बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। और अभी इस वक्त बज रहे 9 और आज 23 मार्च भी है, तो जहाज़ों का शोर ये सब कुछ भी चल रहा है और सिग्नल बंद है हमारे यहाँ। तो बस अभी हम जा रहे थे, अभी आज फ़्लाइट है उम्रे की, मेरे फादर इन लॉ उम्रे पे जा रहे हैं तो उनको सी ऑफ करने जा रहे हैं। और सहरी के बाद से सोए नहीं है ना, तो आंखें अब खुल भी नहीं रही तो फिर चलते हैं। खुल रही है, मैं तो सोया था। तुम सोए थे, मेरी तो एक आंख छोटी और एक आंख बड़ी हो गई है। और यहाँ पर अब सब जो है वो तैयारी कर रहे हैं निकलने की, मिलना मिलाना हो रहा है। आखिर पे जो सारा हो रहा होता है ना, निकलते निकलते भी खड़े होकर कितना टाइम लग ही जाता है। घर के मुख्तलिफ़ चीज़ों को चेक करना, लॉक चेक करना, फिर एक दूसरे से मिलना। जो सारे आए हुए थे, चचा चची लोग भी आए हुए थे, वो भी अब वापस जा रहे थे। और यहाँ पर मैं गाड़ी में आकर बैठ गई थी, क्योंकि अभी बाहर रोड पे भी खड़े होकर ये अभी कुछ गुफ्तो शनीद हो रही है। तो बस अब फिर जो है चलते हैं हम एयरपोर्ट की तरफ, और बाकी बच्चे वगैरह घर पर हैं मेरे साथ। सिर्फ इब्राहिम है, क्योंकि सब ने तो जाना नहीं था, सिर्फ हम लोगों ने जाना था उनको छोड़ने के लिए। तो अभी चलते हैं एयरपोर्ट। और बड़े ही खुशनसीब लोग होते हैं जो कि इस मुबारक महीने में जा रहे उम्रे की सादत जिनको नसीब हो रही है। और जो लोग कभी ज़िंदगी में गए ही नहीं है, लाइक हम जैसे लोग जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है, फ़र्स्ट टाइम भी कभी भी नहीं गए, तो उनको बड़ा क्रियोसिटी भी होती है। और ये सुन के ना, जब कोई भी वापस आता है, जैसे अम्मी भी वापस आई, तो फिर दोबारा जाने की ख्वाहिश जो थी ना, वो इतनी ज़्यादा कि अब अल्लाह करे कि फिर जाए। तो मतलब वहाँ पे सुनने को तो यही मिलता है, जो भी वापस आता है उसकी ख्वाहिश ये होती है कि वहाँ से या तो वापस ना आए या फिर बार बार जाए। तो मतलब बस ये कि अल्लाह ताला हमें भी ये मौका नसीब करे। ख्वाहिश तो सबकी होती है, मुझे लगता है हर मुसलमान की होती है, और बहुत दिली ख्वाहिश होती है। लेकिन बुलावे की बात है, जिसका बुलावा आता है जब आता है, तो फिर अल्लाह ताला जिसको बुलाते हैं वो चला जाता है। और यहाँ पर फैमिली फ़ोटोज़ हो रही थी, तो यहाँ मैंने इसलिए ब्लर कर दिया है कि अब मुझे मतलब सबकी प्राइवेसी का भी ख्याल करना है कि किसी को लाना है किसी को नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ब्लर कर दिया है। बस फाइनली जो है ना, लास्ट मोमेंट्स की कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, और फिर बस अब जाने का टाइम है। और इब्राहिम यहाँ पर अपनी दुआएं बता रहा था कि मेरे एग्ज़ाम्स के लिए दुआ कर दें कि मैं पेपर मेरे जो है ना, पेपर तो खैर हो चुके हैं, एग्ज़ाम्स में मैं बच जाऊँ, यानी कि रिज़ल्ट परसेंटेज अच्छी आ जाए। तो बस यहाँ पर वही बात हो रही थी, और बस अब फिर जो है जाने का टाइम हो गया है। और जब घर वापस आए तो इतना थक गए थे, क्योंकि आज सुबह सहरी के बाद से भी, कल भी सहरी के बाद से मैं जाग रही थी, नहीं सोई थी, क्योंकि दावत की तैयारियों में बिज़ी थी। तो बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी। फिर आकर मैं अपनी वीडियो एडिट करने लग गई। उसके बाद थोड़ी देर के लिए लेट गई, तो उठने को दिल ही नहीं चाह रहा था। और अब इस वक्त जो है ना, शाम के 5 बज चुके हैं, और मुझे था कि अब इफ्तार भी बनाना है, लेकिन चीज़ें भी बची हुई थी। तो बस जहन में यही था कि बस ज़्यादा और कुछ भी नहीं बनाऊंगी, जो है ना इनको ख़त्म करूंगी। तो ये कल के दही भल्ले बचे हुए, और ये चाट भी है, चावल है, काबली पुलाव। तो मैं सोच रही थी कि बस यही चीज़ें इन्हीं को सॉरी, इन्हीं को रिफ़्रेश करती हूँ। यहाँ पर मैंने ये चावल चूल्हे पे रख दिए, हल्की आंच पे थोड़ा सा पानी डाल के रख दूँगी, तो ये अच्छे से गर्म हो जाएंगे। और बाकी जो ये दही भले चाट वगैरह हैं, थोड़ा सा इनको भी ज़रा दूसरे डोंगों में डाल के ना, ऊपर इनकी भी ज़रा सुर्खी पाउडर लगाते हैं, इनको इनकी डेकोरेशन करते हैं, तो इससे ये भी चमक जाएंगे, नए हो जाएंगे। इसलिए कि चीज़ जो है ना, वो मतलब वैसी जायका सब कुछ वैसा ही होता है, लेकिन ये कि वो अब उसको ज़रा सा ऊपर से बनाव सिंगार कर लेना, तो ज़रा प्यारी हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि सबको नया नया लगे, फ्रेश फ्रेश लगे, ये ना लगे कि पता तो सबको है कि लेफ़्ट ओवर कल वाली चीज़ें ज़ाया तो नहीं करनी, खैर उनको ख़त्म करना है, लेकिन ज़रा प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो अच्छा लगता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला, थोड़ा सा ऊपर हरा धनिया डाल दिया, ऊपर पापड़ी डाल रही हूँ, और चाट के ऊपर भी जो है वो भी थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी। तो इसकी लुक जो है ना, वो थोड़ी सी
फ़्रेश हो जाएगी। तो बस यही वाले काम मैंने अभी करने हैं ये, क्योंकि टाइम तो अभी वैसे ही कम है। उठी हूँ मैं तो बर्तन वॉश किए, वो भी पड़े हुए थे, सुबह मैं ऐसे ही निकल के चली गई थी क्योंकि कल तो इतने बर्तन धोए थे, इतने बर्तन रिकॉर्ड बर्तन धोने के बाद कुछ थोड़े से रह गए थे जो कि सहरी के थे। वैसे तो सहरी में ही धो लेती हूँ, लेकिन वो इतनी ज़्यादा तबीयत बस अजीब सी हो रही थी कि नहीं धो सकी थी, और फिर वो रह गए थे। फिर सुबह हमने उठ के अर्ली चले गए थे, तो फिर वो बर्तन रह गए थे, तो अभी वो भी मैंने उठ के फिर वॉश किए, सब कुछ ही किया। बस कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपकी जो है ना हालत और तबीयत ऐसी हो रही होती है कि चाहने के बावजूद भी ना काम प्रॉपर से नहीं कर सकते। तो बस अब उठ के जो है वो मैंने सारा किचन क्लीन किया पहले, फिर ये चीज़ों को गर्म करना शुरू किया। आलू वाले पकोड़े बना रही हूँ, ये भी मिक्सचर कल का बना हुआ है, तो बस इसमें आलू मैंने स्लाइस करके डाल दिए और अब ये साथ बना रही हूँ, और थोड़े से समोसे फ्राई कर लूँगी। बाकी जो है चीज़ें यही हैं कि जो कल वाली हैं यही बच्चे खाएंगे। अब ये भी समोसे और पकोड़े तो इसलिए भी कि कुछ बच्चों को जैसे काबली पुलाव नहीं खाते, पुलाव पसंद नहीं है, तो फिर ये था कि चलो वो ये कुछ तो खाएं ना इफ्तार में, पकोड़े और समोसे वगैरह। तो यहाँ पर मिठाई कल लेकर आए थे भाई, तो अब वो भी मैंने यहाँ खोल कर रख दी है। इतनी ज़्यादा मिठाई देख के मुझे तो हौल उठ रहे थे, क्योंकि मुझे मीठा पसंद है, मिठाई भी बहुत अच्छी लगती है। और मैं ये कह रही थी कि अब ये इफ़्तार के बाद भी मतलब जैसे खाई तो मैं ज़्यादा ही खा लूँगी, और वेट का फिर होता है कि तो इसलिए ना मुझे मिठाई को देख के वो डर लगना शुरू हो जाता है। सामने चीज़ ना हो तो फिर तो ठीक है, आप नहीं खाते, लेकिन अगर सामने हो तो फिर ज़ाहिर है वो दिल करता है, और ऐसे मतलब एक एक करके खाते खाते बहुत ही ज़्यादा हो ही जाता है, कंट्रोल नहीं होता। मिठाई सामने हो ना तो, और वो भी अच्छी हो तो फिर बंदा खा ही लेता है। तो इसलिए मैं कह रही थी कि अब क्या होगा, बच्चे तो इतनी शायद खाएं ना खाएं, मैं ही खाऊंगी। तो यहाँ पर कल नेबर से आई थी बिरयानी, उनकी प्लेट्स पड़ी हुई थी बिल्कुल। कल मुझे टाइम नहीं रहा, मतलब गेस्ट थे, ज़ाहिर इतनी ज़्यादा मसरूफियत थी कि इफ़्तार देना था लेकिन नहीं दे सकी थी। तो अभी मैंने सोचा कि उनकी प्लेट्स भी हैं तो इफ़्तार अभी तो मैंने फ़्रेश तो कुछ भी नहीं बनाया हुआ, तो इसलिए ये वाली चीज़ें तो नहीं दूँगी, लेकिन मिठाई है तो मैं उनकी प्लेट्स में ना मिठाई डाल के तो वो दे देती हूँ उनको। और यहाँ पर साथ साथ इब्राहिम कुरान पाक भी पढ़ा था, क्योंकि अभी उसे भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी डांट भी पड़ी थी कि रोज़े में सिर्फ ये नहीं होता कि रोज़ा रख के सो जाओ या बस सहरी और इफ्तारी करनी है, कुरान पाक पढ़ना होता है, नमाज़ पढ़नी होती है। तो साथ साथ वो भी बैठ कर कुरान पाक भी पढ़ रहा था। और बस यहाँ मैं उनकी प्लेट्स में डालूंगी मिठाई, और आपसे भी चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।